आदित्य के बाद। जी आदित्य जी। धन्यवाद मनोज जी। छत्तीसगढ़ की विधानसभा चल रही है, आज 10वां दिन है और 10वें दिन में चाऊर वाले बाबा, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को कहा जाता था चाऊर वाले बाबा, आज चाऊर वाले बाबा ने चावल घोटाले का बड़ा आरोप सीधे तौर पर इस सरकार पर लगा दिया है। पिछली सरकार में आपको बहुत अच्छे से याद होगा, पीडीएस घोटाले की बात कांग्रेस करती थी, जिसमें साफ तौर पर कहा जाता था 35,000 करोड़ से बड़ा घोटाला भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है। उस समय एक डायरी बरामद हुई थी, नान की डायरी कहा जाता था। उस डायरी में मैडम सीएम, सीएम सर, ये तमाम नाम आए थे, कौन है क्या है, आज भी उसकी जांच चल रही है। लेकिन अब 4.5 साल बाद वही नान का बड़े घोटाले का आरोप कांग्रेस सरकार पर खुद भारतीय जनता पार्टी ने लगाया है। और भारतीय जनता पार्टी में भी किसी ऐसे नए विधायक ने नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने सीधा 500 करोड़ से ज्यादा के घोटाले का आरोप खाद्य मंत्री अमरजीत भगत पर लगा दिया है। बहुत हंगामा हुआ है इसको लेकर। अमरजीत भगत ने अपनी स्थिति क्लियर की है, उनका साफ तौर पर कहना था कहीं कोई घोटाला नहीं हुआ है और घोटाला आपके समय हुआ है, उसकी हम जांच कर रहे हैं और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी जो घोटाले की बात कर रहे हैं उस पर अभी तक जो सीधे तौर पर ज्वाइंट कमेटी जो होती है विधानसभा की, उसमें मांग की गई थी जांच की, लेकिन फिलहाल वो जांच अभी हुई नहीं। वॉकआउट भी हुआ उसमें 2 बार। फिलहाल सदन लगातार गर्म है चावल के विषय को लेकर। क्या कुछ हुआ सदन के भीतर, क्या कुछ पूछा रमन सिंह ने और क्या जवाब दिया खाद्य मंत्री ने, चलिए आपको सुनवाते हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। उचित मूल्य दुकानों में चावल के स्टॉक का परीक्षण किया। विभागीय डेटाबेस में दिसंबर 2022 की मात्रा में खाद्य निरीक्षण मॉड्यूल और जिले में दर्ज की गई बचत मात्रा, जो खाद्य विभाग का डेटाबेस है और जो जिले में डेटाबेस है, दोनों में कितना फर्क है अध्यक्ष महोदय, कितना बड़ा स्टॉक है ये रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट में करीब करीब 68, जो पीडीएस हिंदुस्तान का सबसे बेहतर पीडीएस कहलाता था, आज वो बिचौलियों के हाथ में चला गया अध्यक्ष महोदय। जिसमें जो कमी दिख रहा है वो आपके समय का है और उसमें जांच का निर्देश दे दिया गया है। समय का और मार्च तक 4 साल हो हमने ये तो सतत प्रक्रिया है, अगर कोई सामान हमारे पास सप्लाई के लिए आ रहा है उसका पहले गुणवत्ता का हम परीक्षण कराते हैं। अगर गुणवत्ताहीन हुआ तो हम वहीं से रिजेक्ट कर देते हैं। अगर कहीं पर पकड़ा गया तो उसको हम उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। तो ये जो आप जिनके बारे में बोल रहे हैं उनको ये सतत प्रक्रिया, अगर किसी का लॉट कैंसिल हुआ तो हम उसको वापस भेज देते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि उससे हमको और नहीं लेना है। गुणवत्ता विहीन अगर देगा तो नहीं लेंगे, रिजेक्ट करेंगे। अगर गुणवत्ता युक्त अगर सामान फिर लाएगा तब उसको हम सप्लाई करेंगे। और आप क्या कार्रवाई चाहते हैं, क्योंकि हमने उस पर हमारे संज्ञान में आया, हमने जांच किया, उसको रिजेक्ट किया, उसके खिलाफ कार्रवाई किया और क्या क्या कार्रवाई किया है, अगर उसको अब जाना चाहेंगे वो भी बता देंगे। चावल की सियासत छत्तीसगढ़ में लगातार जारी है। चावल और शक्कर, ये दो वो मुद्दे हैं जो सीधे तौर पर जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। भारतीय जनता पार्टी को एक बात बहुत साफ समझ में आ गई कि जनता से जुड़े मुद्दे को उठाना पड़ेगा और निश्चित तौर पर पब्लिक का सपोर्ट भी उसमें मिलता है। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर आपने देखा किस प्रकार से सपोर्ट मिला और अब देखिए शक्कर और चावल, वही चावल जिस पर पिछली सरकार घिरती थी, अब वही चावल इसमें आज की सरकार भी घिर रही है। तो क्या चावल में वाकई ऐसी कोई बात है, कोई भी सरकार रहे लेकिन चावल घोटाले का आरोप लगता ही 68 लाख मीट्रिक टन चावल गायब हो गया। यह बड़ा आरोप पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने लगाया है और खाद्य मंत्री का यह कहना है कि अतिशेष चावल के लिए जो नियम बनाए गए थे आपकी सरकार में, वही नियम को हम फॉलो कर रहे हैं, कोई नया कुछ नहीं है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए 2 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ घनश्याम राजू तिवारी जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ अमित चिमनानी साहब हैं, मीडिया प्रमुख हैं भारतीय जनता पार्टी के, दोनों का मैं बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं घनश्याम जी के पास चलता हूं। घनश्याम जी, ये पीडीएस घोटाला, नान घोटाला, ये सब तो भारतीय जनता पार्टी करती थी, आप कहते थे। नान का मामला, मैडम सीएम, सीएम सर, अब तो ये चावल की जो तपिश है, चावल की जो गर्मी है, ये कांग्रेस के भीतर भी आ रही। पूर्व मुख्यमंत्री 500 करोड़ के घोटाले का आरोप सीधे सीधे आपकी सरकार के ऊपर लगा रहे हैं। घनश्याम जी। आदित्य जी, सबसे बड़ी बात यह है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी दिन कैसी। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारों में पन्ना साधा लिप्त रही। जैसा कि आपने कहा
नान का विषय जो 36,000 करोड़ के घोटाले का था, वो सरकार उस आरोपों से आज तक नहीं बच पाई है। और इन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं आज भी इसी प्रकार के पीडीएस में घोटाला हो रहा है। जो नेता पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जो सवाल उठाए उसका सिलसिलेवार विभागीय मंत्री ने जवाब दिया है, और जवाब देने के साथ साथ उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पीडीएस का जो सिस्टम आपकी सरकार में लागू था उसी सिस्टम को हम आगे लेकर जा रहे हैं। दुख तो इस बात का है कि सारी परिस्थितियों को समझने में अतिशेष क्या है। अतिशेष एक वो शब्द है पीडीएस का जिसको डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने लेकर आए। अब आज अतिशेष में अगर मान लीजिए चावल है। घनश्याम जी माफी के साथ आपको 2 मिनट के लिए रोक रहा हूं। सदन के बाहर भी डॉक्टर रमन सिंह ने क्या कुछ कहा और अमरजीत भगत ने उसका क्या कुछ जवाब दिया, पहले आपको सुनवाते हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। कमेटी से जब हम अपने एजेंसी से जांच करा रहे हैं, लोग पकड़ में आ गए हैं, उनका केस रजिस्टर्ड कर दिए गए, तो समिति उम्मीद से जांच क्या माने रखता है। हम बस 24 तारीख को इसका फाइनल ऑर्डर होगा और जो इसमें दायरे में रहेगा, जो हेरा फेरी किया है, जो या तो पैसा जमा करेगा या तो जेल जाएगा। छत्तीसगढ़ के लाखों राशन कार्ड धारियों के वो चावल हो, शक्कर हो, गुड़ हो या नमक हो, व्यापक पैमाने पर नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार किया जा रहा है। मंत्री जी ने जवाब दिया और उस जवाब में सारे भ्रष्टाचार को छुपाने का प्रयास किया। एक रिपोर्ट मेरे पास है, डायरेक्टरेट की रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट में वो सारे दस्तावेज हैं। चिमनानी साहब, डॉक्टर साहब बड़ा आरोप लगा रहे सीधे तौर पर 500 करोड़ के घोटाले का, क्या कुछ कहना है इस घोटाले पर आपका? और सीधे तौर पर यह बड़ा आरोप खाद्य मंत्री पर लग रहा है और अतिशेष चावल का पूरा खेल है। ये समझना चाहेंगे कि क्यों लग रहा है आपको कि 500 करोड़ का ये घोटाला हुआ? चिमनानी साहब देखिए आदित्य जी, इससे पहले भी हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी और उसके बाद यहाँ के जो खाद्य सचिव हैं उन्होंने स्वयं इस बात को स्वीकार किया था कि 68,000 टन चावल नहीं मिल रहा है, गायब है। तो अपने आप में घोटाला हुआ है, चावल गायब है, इसकी पुष्टि तो खाद्य सचिव ने भी कर दी थी। अब सवाल यह है कि घोटाला कितने रुपए का हुआ है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी तो दस्तावेज दे रही है, पहले भी पीसी में भी दस्तावेज दिए, अब विधानसभा में भी दे रहे हैं, तथ्यात्मक बात कर रहे हैं। लेकिन जवाब जो कांग्रेस दे रही है वो तथ्यात्मक नहीं है, गोलमोल है। घोटाला हुआ है, ये प्रमाणित हो चुका है। अब कांग्रेस को बता देना चाहिए कि गरीब जनता का कितना पैसा लूटा गया। घनश्याम जी। आदित्य जी, गरीब जनता को लूटने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। 15 सालों में इन्होंने जिस प्रकार से गरीबी रेखा राशन कार्ड धारियों के नाम पर लाखों के कार्ड इन्होंने फर्जी तरीके से बनाए और इस प्रदेश की जनता का चावल लूटने का काम इनका रहा है। छत्तीसगढ़ में वो सरकार है जो हर परिवार को, न कि बीपीएल, सामान्य परिवारों को भी सामान्य राशन देने का योजना लेकर आ रही है, हर घर को अनाज देने का, ताकि कोई भी भूखा ना रहे। ये जो आरोप लगा रहे हैं, आरोप लगाना बहुत आसान है, उसे तथ्यात्मक तरीके से साबित करना बहुत कठिन है। मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है जो आरोप के जांच लगे हैं उस पर कार्रवाइयां हो रही हैं और आने वाले दिनों में भी स्पष्ट हो जाएगा कि कौन इसमें दोषी है, उससे बख्शा नहीं जाएगा। स्पष्ट जवाब है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से इसे करोड़ों का घोटाला बता रही है, तो निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इतनी विचलित हो चुकी है, चुनाव के नजदीक आते आते कभी ये आवास को लेकर फर्जी आरोप लगाते हैं, अब पीडीएस को लेकर ये फर्जी आरोप लगा रहे हैं। बताया तो सही 36,000 करोड़ के नान घोटाले का क्या हुआ, उन लाखों फर्जी राशन कार्ड का क्या हुआ? घनश्याम जी 36,000 करोड़ के नान घोटाले का आपने बड़ा आरोप लगाया था भारतीय जनता पार्टी सरकार के ऊपर, कितनों को जेल भेज दी आपकी सरकार ने अभी तक? हेलो, कितनों को जेल भेज दी आपकी सरकार ने अभी तक? 36,000 करोड़ का आपने आरोप लगाया था नान वाले मामले पर, भारतीय जनता पार्टी के किस नेता, किस पूर्व मंत्री को आप लोगों ने जेल भेज दिया अभी तक? देखिए, हमारा काम जनता की सेवा करना है आदित्य जी, किसी को जेल भेजना हमारी नियति नहीं है। हम कांग्रेस हैं, हम भारतीय जनता पार्टी नहीं है जो बदले की राजनीति करते हैं। बदले की राजनीति करने के लिए केंद्र में मोदी जी की सरकार बैठी है, ईडी, आईडी, एसआईटी, सीबीआई सब उनके हाथों में होता है। राज्य की सरकार जो पूर्व के जांच एजेंसियां हैं उसके आधार पर ईओडब्ल्यू जांच कर रही थी उसमें। घनश्याम जी, ईओडब्ल्यू जांच कर रही थी, अब तक जांच का क्या हुआ? जी आदित्य जी, आप प्रश्न कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है।
पर थोड़ा सा उसको सुनेंगे तो मुझे लगता है कि जवाब आ पाएगा। एक लाइन की बात यह है, हमारी प्राथमिकता है जनता की सेवा, हमारी प्राथमिकता है जनता को उन महंगाई के बोझ से निकालना, हमारी प्राथमिकता है किसानों को दलदल से निकालना, कर्ज से मुक्त करना। हम उन प्राथमिकता को लेकर काम करें, किसी को भ्रष्टाचारी बताना या उनको जेल भेजना ये हमारी प्राथमिकता नहीं है। और यही काम 4 साल में भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया है कि आज ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, किसान मजबूत हुआ है, देश में छत्तीसगढ़ का एक राष्ट्रीय स्तर पर एक नया औरा तैयार हुआ है। हमारी प्राथमिकता ये रही है और अभी भी जो शिकायत इनकी है उस पर जांच चल रही है, आने वाले दिनों में खुलासा होगा। अमित जी, देखिए, बार बार आरोप लगा देना और फिर जब कार्रवाई पर सवाल हो तो बातों को डाइवर्ट कर देना, बदले की राजनीति की तो बात ही नहीं है ना। भ्रष्टाचार से हर सरकार को लड़ना चाहिए और चूंकि कांग्रेस के आरोप झूठे थे, तथ्यात्मक नहीं थे, इसलिए कांग्रेस 4.5 साल के शासन में कुछ भी नहीं कर पाई। लेकिन हमने जो आरोप लगाए हैं, कांग्रेस ने स्वयं उस पर कार्रवाई की है, कई अधिकारियों को निलंबित किया है और बार बार ये कह रहे थे कि करोड़ों का नहीं है घोटाला। तो खाद्य सचिव ने तो स्वयं कहा है 68,000 टन, तो 3400 रुपए के हिसाब से कितना करोड़ रुपया होता है, खुद घनश्याम जी निकाल लें। मैंने एक लाइन में कहा है, आप आरोप लगाएं, कहीं दिक्कत नहीं, विपक्ष का दायित्व है, आप अपना दायित्व निभाइए। लेकिन अगर इसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी हुई है, पूर्व में भी कार्रवाइयां हुई है, आगे भी कार्रवाई होंगी, लेकिन न खाऊंगा न खाने दूंगी की नीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी आज देश में किस प्रकार से अडानी की मित्रता निभा रही है, जो देश के करोड़ों लोगों को, मध्यम वर्गीय गरीबों का पैसा डकार चुकी है। इसलिए नैतिकता की बात इन मामलों में न करे भारतीय जनता पार्टी तो ज्यादा होगा। अमित जी, क्या इस मामले को लेकर आगे कोर्ट जाने की तैयारी है? क्योंकि विधानसभा में तो बहुत साफ हो गया है कि जॉइंट पार्लियामेंट्री जो बोर्ड होता है या कमिटी जो होती है, जिसे हम कहते हैं कि दोनों ही दल के लोग उसमें होते हैं, विधानसभा की समिति से जांच कराने के लिए तो मना कर दिया साफ तौर पर अमरजीत भगत ने। चिमनानी साहब, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति रखती है और लगातार हम जनता के हित में इस विषय को उठा रहे हैं। गरीबों का अनाज छीना जाए, उनके पेट से निवाला छीना जाए, ये भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी और जिस हद तक भी जाना पड़ेगा भ्रष्टाचारियों को बेनकाब करके उनको सजा दिलवा के ही दम लेगी। तो देखिए, चावल को लेकर घमासान विधानसभा के भीतर जारी है। बहुत साफ है कि यह मामला फिलहाल थमेगा नहीं, कि बड़ी बात है। पीडीएस घोटाले का बड़ा आरोप पिछली सरकार पर लगा था, 36,000 करोड़ के घोटाले का आरोप। हालांकि यह आरोप अभी तक सिद्ध नहीं हुआ, आरोप अभी भी आरोप है, लेकिन अब इस सरकार पर भी चावल के दाग लग रहे हैं। बड़ा आरोप लगाया है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने। 500 करोड़ का घोटाला अतिशेष चावल पे हुआ है और कहीं ना कहीं खाद्य मंत्री जवाबदेह हैं, अधिकारियों पर कार्रवाई करें और जो विधानसभा की जॉइंट कमेटी होती है, विधानसभा की समिति होती है, उससे इस पूरे मामले की जांच कराएं। हालांकि जांच तो अभी नहीं माना है विधानसभा ने, फिलहाल जांच हो इसमें। अगर खाद्य मंत्री अपने विभाग की जांच करें तो निश्चित तौर पर अगर कोई बड़ी चीज आती है तो कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये किसी और का नहीं साहब, गरीब का चावल है। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोपहर के दम में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए पंचन न्यूज के साथ।